एसआईआर के दौरान देश भर में बीएलओ के ऊपर बढ़ते प्रेशर, उनकी जान जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान में अब तक 25 बीएलओ की जान जा चुकी है। सिर्फ यूपी की बात करें तो यहां पर 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 3 मामले खुदकुशी के बताए जा रहे हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आज बात करेंगे बीएलओ के ऊपर बढ़ते प्रेशर की। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत फर्जी वोटरों को छांटा जा रहा है। फर्जी वोटर के नाम हटाए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से, जिसका सीधा प्रेशर बीएलओ के ऊपर है, क्योंकि निर्धारित समय के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करना है। आखिर कितना प्रेशर है जो एक बीएलओ परेशान हो जा, जीवन से जंग हार जा रहा है और अपने घुटने टेक दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेशर की। एक इतने बड़े देश में प्रक्रिया एसआईआर की जारी है, उसके तहत निर्धारित समय में सभी का एसआईआर करना है। एक बीएलओ पर कितना प्रेशर आ जा रहा है? आखिर ऐसा कैसा प्रेशर है जो एक व्यक्ति अपनी जीवन की जंग हार जाए, पूरी तरह से निराश हो जाए और जो अपने जीवन का अंत ही एक सुकून समझे? देखिए, मुरादाबाद में अभी सर्वेश सिंह का मामला सामने आया। सहायक अध्यापक थे, उन्होंने भी अपनी जान दे दी। रो रो कर वीडियो बनाया, अपनी माँ से कहा कि हम इस प्रेशर को नहीं सह पा रहे हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना। पत्नी से भी उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये सीधे से बताता है कि काम का दबाव है, यानी कि जो बीएलओज हैं उन पर प्रेशर पड़ रहा है और उस प्रेशर में कुछ लोग टूट रहे हैं। देखिए, इसका जो संदेश निकल कर गया है वो चुनाव आयोग तक गया है, तभी समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले मेरी सबसे अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा उससे अपील ये है कि प्रेशर में ना आइए। देखिए, प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि ये काम अचानक आया है। आप जो काम कर रहे थे, यानी कि आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षा देने का काम कर रहे थे, अचानक से ये काम आया, आपके लिए नया काम है। आप उतने पारंगत भी नहीं हैं, ट्रेनिंग ज़रूर दी गई है लेकिन आप उतने पारंगत नहीं, तो सीधे तौर पर जब कोई नया काम अचानक आता है तो उसका प्रेशर होता है। और जब एक समय सीमा निर्धारित होती है कि इसके अंदर आपको काम करना होगा, क्योंकि ये काम पूरी हायरार्की में यानी नीचे से ऊपर तक लोगों पे होता है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर को जवाब देना है। तो सीधे तौर पे बताता है प्रेशर है। बहुत लोग इस प्रेशर को सह रहे हैं, बहुत से लोग प्रेशर को नहीं सह पा रहे हैं। अब इसको लेकर भी देखिए, आज की खबर है, मेरे पास आज का अखबार है दैनिक जागरण। इसमें लिखा हुआ है, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि गणना प्रपत्रों का वितरण अब 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। मसौदा मतदाता सूची अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी के स्थान पर 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। सीधे तौर पर बताता है कि जो समय सारणी है वो बढ़ गई है, समय सीमा बढ़ गई है। यानी कि देखिए, भारत देश बहुत बड़ा देश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ अच्छे खासे वोटर्स हैं, अच्छी खासी करोड़ों में संख्या है। तो सीधे तौर पर कुछ दिनों में कोई काम नामुमकिन सा नजर आता है। अब इसका यह है कि अगर काम नहीं हो पा रहा है तो समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरी तो मांग है कि समय सीमा को, अगर अभी भी बहुत सा काम बचा है तो समय सीमा को और बढ़ाएं, जिससे जो प्रेशर है वो लोगों पर प्रेशर ना पड़े, जो इसमें कर्मचारी लगे उन पर प्रेशर ना पड़े। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एसआईआर वैसे ही लाइमलाइट में मुद्दा है। बिहार चुनाव में एसआईआर जब आया, उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े हुए। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा। एसआईआर को लेकर विपक्ष, आज जब पहला दिन है संसद में शीतकालीन सत्र का, तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया है। ऐसे में एसआईआर के काम में लगे बीएलओस की मौत हो रही है, तो उस पर भी राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया और कहा है कि सरकार 1-1 करोड़ रुपए दे। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए, एसआईआर ज़रूरी भी है। किसी भी देश में किसी भी चीज़ का पुनरीक्षण होते रहना चाहिए। एसआईआर में भी मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है, इसमें पता करना होगा कौन फर्जी है, कौन फर्जी नहीं है, कितने सही वोटर है, कितने नहीं। अब ये भी ज़रूरी काम है। अब इसके लिए एक बड़ी संख्या में लोगों को उतारना होगा फील्ड पर। देखिए, मैंने एसआईआर का फॉर्म भरा, मैं खुद बीएलओ से मिला, तो काम नया उनके पास आया है, लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं है। देखिए, इंसान को समझना होगा। जैसे मैं बीएलओ से मिला, ठीक है, उनके पास काम आया है, लेकिन वो इतना प्रेशर में नज़र नहीं आ रहे हैं
कुछ जगह हो सकता हो कहीं मतदाता ज़्यादा हो तो उनके ऊपर प्रेशर हो। अब इसको लेकर ये चीज़ समझनी होगी कि कुछ दिन का प्रेशर है, उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा, इस पर भी चुनाव आयोग का जो बयान है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको लेकर जो बयान दिया है, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इस पर देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो काम ज़रूरी है वो भी होना है कि एसआईआर होना है। अब एसआईआर के लिए चुनाव आयोग के पास इतने कर्मचारी नहीं है, इसीलिए वो शिक्षक की मदद ले रहे हैं। अब इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि अब तक प्रदेश में 70% मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं, यानी प्रदेश में कुल मतदाताओं 15.44 करोड़ में से, यानी लगभग 15.5 करोड़ मतदाताओं में से 10,75,00,000 के फॉर्म जमा हो चुके हैं। इसके अलावा 9,177 मतदेय स्थलों पर बीएलओ ने अपना काम 100% पूरा कर लिया है, यानी एक बड़ी संख्या बीएलओस की है। देखिए ये तो मानना पड़ेगा ना, मानिए यूपी में 7 बीएलओस ने आत्महत्या की, लेकिन हजारों बीएलओस लगे हुए हैं, उन्होंने अपना काम पूरा किया है। हाँ 7 की मौत हुई है, तो उसमें से बड़ी संख्या में बीएलओस जिन्होंने अपना काम पूरा भी किया है, तो उनको भी देखना होगा कि बड़ी संख्या में काम कर रहे हो, लोगों को ये समझना होगा जो इस ड्यूटी में लगे। मैं ये मानता हूँ प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि वो भी राष्ट्र निर्माण में एक अपना योगदान दे रहे हैं, इस चीज़ को ऐसे करना होगा। लेकिन राजनीति हो रही है तो ये मुद्दे भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इस मामले पर राजनीति से बचने की जरूरत है। बीएलओ पर प्रेशर है, लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि हजारों बीएलओ इस ड्यूटी में लगे हैं जो अपने काम को पूरा कर रहे हैं। ये प्रेशर पहले 3 तारीख तक था, लेकिन अब 11 तारीख तक है। ये आप ही की सहूलियत के लिए तारीख बढ़ाई गई है, ताकि जो है जनता भी जागरूक होकर समय से अपना एसआईआर का फॉर्म भर सके और बीएलओ के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो प्रेशर है उसमें भी कुछ राहत मिल सके। तो उन लोगों को देखने की जरूरत है जो अपने काम को शिद्दत से पूरा कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और जो लोग जीवन से जंग हार रहे हैं उन्हें एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। ये जो मुश्किल घड़ी है, ये जो आपके ऊपर प्रेशर है, ये चंद दिनों का है, इसके बाद आपका जीवन सामान्य हो जाएगा। तो कोशिश करिए, मजबूत बनिए, अपने परिवार को देखिए, और जीवन से जंग हारने से बेहतर है अपने परिवार के बारे में सोच के कुछ दिन और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, उसके बाद फिर सुख के दिन होंगे और जो ये घड़ी है वो बीत जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।